अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। सोचा आप लोगों को लेके चलती हूँ साथ में, आप लोगों को दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे फिर से विज़िट के लिए बुलाया है। अब उनको क्या टेस्ट करना चाहते हैं, तो चलिए आप लोग भी देखिए मेरे साथ। और जैसे कि बता रही थी कि डॉक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो अच्छी बात है, ये केयर करनी क्योंकि भी हम लोगों को चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में अल्लाह ना करे कोई तकलीफ तो नहीं है, और कोई मतलब आने वाली बीमारी का पहले से पता हो जाए कि अगर मतलब कोई ना कोई किसी न किसी को होती है, जैसे नज़ला, खांसी। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। इसी रीज़न से मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऑफ कोर्स डॉक्टरों को मेरी केयर ज़्यादा भी होती है इसीलिए। और एक्चुअली आज मेरा ब्लड टेस्ट था, तो यही कराने गई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं आके अपना ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ, तो उसमें सब कुछ पता चल जाता है। तो इसीलिए मुस्तफ़ा के साथ जा रही थी मैं। और क्योंकि 10 मिनट की ड्राइव थी और स्नो हो रही थी, तो मतलब स्नो में ड्राइव करना तो एक मसला ही होता है, क्योंकि स्नो में गाड़ी बहुत स्लिपरी होती है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि सारी जगह मतलब स्नो पड़ी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हाईवे सारे क्लीन कर देते हैं राइट पे, और पहले से ही हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। मतलब ये नहीं कि जब स्नो वगैरह होती है तो इतना सॉल्ट डाल देते हैं कि स्नो नहीं जमती है। और ये साइड में आपको दिख रही होगी, लेकिन हाईवे पर या साइड वॉक पर से ये लोग फ़ौरन साथ में ही क्लीन करते जाते हैं और स्नो नहीं जमने देते, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी हर साल ही फरवरी में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ लास्ट 2 या 3 ईयर से नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी कि रिकॉर्ड तोड़ा था सारे पिछले सालों का। फरवरी में बता रही हूँ। और वैसे तो स्नो पड़ती ही है हर साल, ऐसा नहीं है कि इस साल पहली दफ़ा पड़ रही थी। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ा सा रिस्क होता है कि गाड़ी बहुत देखभाल के ड्राइव करनी पड़ती है। और इसीलिए मैं मुस्तफ़ा के साथ जा रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मतलब यानी कि पहुंचने वाले थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ मिला के 10 मिनट और की 11 बजे का टाइम था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। तो मैं आप लोगों को साथ साथ में का दिखाती जाती हूँ, बाहर का भी दिखाती हूँ कि बाहर अभी तक स्नो पड़ी है। और मतलब अच्छा लग रहा है देख कर, नज़रों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए कमेंट्स में मुझको कि आप लोगों को देखकर किस तरह लगता है। मतलब जब स्नो गिरती है उस वक़्त सर्दी नहीं लगती, उस टाइम तो बहुत मज़ा आ रहा होता है और इन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्नो हो जाती है तो उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है बिल्कुल। यानी कि जो स्नो गिरी हुई होती है और टेम्परेचर लो हो जाता है तो सारी ब्लैक आइज़ बन जाती है। और मतलब यानी कि फिर गिरने का और स्लिप होने का डर रहता है। तो बस यही होता है कि एहतियात करके निकलना पड़ता है, मेक श्योर करना पड़ता है कि स्नो के ऊपर पाँव ना ही पड़े तो अच्छी बात होती है। ऐसे तो सारा कुछ क्लीन कर देते हैं, साइड वो बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। मतलब हर चीज़ का बंदोबस्त इन लोगों ने पहले से करके रखा होता है कि इतने सॉल्ट और इतने जो क्या बोलते हैं स्नो क्लीन करने के लिए होता है, शवर वगैरह सब कुछ पहले से ही गाड़ियों के साथ एडजस्ट करके रखा होता है। तो उससे बहुत आराम के साथ स्नो वगैरह क्लीन हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बस अच्छा लगता है सिर्फ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग डॉक्टर ऑफिस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, और डॉक्टर के जाते वक्त मुझे बड़ी घबराहट होती है। और मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर मतलब बार बार जब बुलाते हैं तो ऑलरेडी मुझे वहाँ पर जाते ही मेरा वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो मैं यही दुआ करती हुई जा रही थी कि अल्लाह करे मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं आए। और मैं कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर को मतलब यानी कि अवॉइड ही कर दूँ। मैं मिस करना चाहती थी, लेकिन मुझे फिर भी डॉक्टर से रिमाइंडर के लिए फ़ोन आ गया था कि मेरा अपॉइंटमेंट है और मुझको आना है। लेकिन उन लोगों ने मुझको ये बताना भूल गए थे कि मतलब भी कि अगर शुगर टेस्ट के लिए आना है तो मुझको नहारमो आना पड़ेगा, और कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर कर जाऊँ। लेकिन मैं इत्तेफाक से ब्रेकफास्ट करके गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए। और पहले जो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वो दूसरी जगह था, और ये डॉक्टर दूसरी जगह पर है। एक्चुअली यहाँ पर तरीका ये है कि अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आप प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको रेफर लेटर देगा, उसके बाद आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो हम इसी तरह से मतलब करते हैं। पहले मैं प्राइमरी डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर अगर मुझे कहीं और उसको भी जाना होता है कि मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना है आँख कान नाक के, तो वो रेफर लेटर देता है, उसके बाद हम जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये लॉक लगा हुआ है, ये मुस्तफ़ा बेल बजा रहे हैं। एक्चुअली लॉक इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज़ वायरस
क्योंकि वायरस की वजह से उन लोगों ने लॉक लगा के बैठते हैं ताकि हर कोई अंदर नहीं आ सकता। जिसका अपॉइंटमेंट होगा सिर्फ वही आ सकता है। और वो भी मेक श्योर करते हैं कि मतलब यानी कि उनको टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है। तो इस रीज़न से ये लोग लॉक लगा के बैठते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि वो पहले नर्स पूछ रही है कि भाई आपको टेम्परेचर नहीं है। इन लोगों ने सिनोमैन रखा हुआ है क्योंकि सिनो का सीज़न चल रहा है। तो सामने मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको इसी तरह की चीज़ें दिखेंगी। अच्छा लगता है, खूबसूरत। और ये आपको दिख रहा होगा, मतलब ये क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं है। जो मैं पहले गई थी प्राइमरी डॉक्टर के पास तो वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। और ये क्लिनिक है। मतलब इधर ये मुस्तफ़ा मेरे लिए फ़ॉर्म फिलअप कर रहे हैं क्योंकि मैं अपना ग्लासेस नहीं लेकर आई थी। और मुझे कोई इस तरह का फॉर्म फिलअप वगैरह करती हूँ मैं तो मुझे अपना आई ग्लासेस यूज़ करना पड़ता है। तो वो मैं भूल कर आ गई थी। तो मुस्तफ़ा मेरा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और इसके बाद बस मैं अब जाकर बैठूंगी और डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और मुझसे बात करेंगे। मतलब यानी कि कोई इतनी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। यहाँ पर हमको 20 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि छोटा ही है। ये नर्स मुझे बुला कर ले गई थी ताकि इसको मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना था। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसके पीछे जा रही हूँ और ये मेरा भी यानी कि वेट चेक करेगी और मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगी। इसने मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके और मुझे एक रूम में भेज दिया था कि आप इस रूम में जाकर वेट करें। अभी डॉक्टर आएगी, अब वो मेरे साथ बात करेगी और वो पूछेगी कि मेरा क्या हाल चाल है। और मुझे यानी कि अपना ब्लड टेस्ट कराना है ताकि वो सारे कुछ उनको, जैसे अल्लाह न करे कोई बीमारी तो नहीं है मैं आप लोगों को दिखा रही थी। चेक करना चाहते हैं, चेक कर रही थी कि रूम कितना बड़ा है, कैसा है। क्योंकि जहाँ मैं पहले जाती हूँ तो वहाँ का रूम इस तरह का नहीं होता, ये डिफरेंट है। तो बस मैं बैठी थी, वेट कर रही थी। इधर से मैं आपको बाहर से विंडो से दिखा रही थी, बाहर सिनो दिख रही थी। और मैं डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी ताकि डॉक्टर आ जाए तो मैं जल्दी से बस यानी कि फ्री होकर जाऊँ क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बैठना सबसे बोरिंग काम होता है लाइफ का और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरा डॉक्टर का विज़िट कैसा लग रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, कहीं भी आ रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, आप लोग हर जगह मेरे साथ हों। मैं आप लोगों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही होती हूँ, लाइफ मेरी किस तरह से गुजर रही है। और ये डॉक्टर आ गई थी। आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर ने अपने आप को किस तरह से पैक करा हुआ है और बहुत प्यारी डॉक्टर थी। और अच्छा लग रहा था इससे बात करके। मतलब डॉक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे प्यार के साथ बात करते हैं कि अगर कोई बीमार भी होता है तो आधी बीमारी उसके बात करने से ही ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डन हो चुके थे, बस अब हम लोग निकल गए थे यहाँ से क्लिनिक से क्योंकि यहाँ पर वो कुछ हुआ ही नहीं था, जस्ट बात करी थी और मैं नाश्ता करके गई थी तो कोई टेस्ट तो होना ही नहीं था। बस हम लोग वापस आ गए थे और मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि हम लोग आए भी और यहाँ पर टेस्ट भी नहीं हुआ। तो इन लोगों को पहले मुझे रिमाइंड भी कराना चाहिए था कि एक्चुअली अगर शुगर टेस्ट के लिए या किसी इस तरह के टेस्ट के लिए आ रहे हैं और मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना था तो पहले बताना चाहिए था। मुझे तो याद ही नहीं था कि ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना है। बहरहाल चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे खुशी हो रही थी कि चलो एटलीस्ट इतनी वो नीडल्स चबा कर मेरे ब्लेड निकालते तो उससे मैं बच गई। और फ्रेंड अब हम लोग लेने लगे हैं हाईवे 695। एक्चुअली 695 जो हाईवे है इस मतलब एक्चुअली 95 हाईवे है और मतलब यानी कि अलग अलग एग्ज़िट अगर आप लेंगे मतलब I-95, 695, 895 तो मतलब इस तरह से अलग अलग हाईवे है और 95 एक सबसे बड़ा जिसे हाईवे कहलाता है। तो आप उस पर चल रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी गाड़ी मतलब 70 और 80 की स्पीड पर होती है। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर बहुत कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप हाईवे ले लेते हैं तो मतलब आपको यानी कि अगर तो आपको 20 मिनट लगते हैं तो वहाँ 10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अगर कहीं आप लोकल जा रहे होते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है और मुश्किल होती है। और ये चीज़ हम न्यूयॉर्क में बहुत देख कर आए हैं। मतलब न्यूयॉर्क में हम जहाँ रहते थे क्वींस में, वहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही होती थी और बहुत मुश्किल हो जाती थी। मतलब मैं सिर्फ क्वींस की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रुकलिन और मैनहट्टन और मतलब ब्रॉन्क्स, हर जगह ही मतलब जहाँ भी आप जाएंगे न्यूयॉर्क में आपको ऐसे ही मिलेगा ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर। यानी कि अगर सब कुछ बंद था उसके बाद भी ट्रैफिक अपनी जगह था, ट्रैफिक कम नहीं हो रहा था वहाँ पर। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की अपनी एक अलग जगह है। बहरहाल आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।